नमस्कार दोस्तों। अंतरिक्ष के बारे में कौन नहीं जानना चाहता। अंतरिक्ष की गहराइयों में कौन नहीं झांकना चाहता। कौन नहीं चाहता कि हम अंतरिक्ष की सैर पर जाएं और अलग अलग गैलेक्सीज यहाँ तक कि ब्रह्मांड का कोना कोना छान मारें। सोचो दोस्तों, हमारे हाथ कोई ऐसी टेक्नोलॉजी लग जाए, हमें कोई ऐसा स्पेसशिप मिल जाए जिससे हम काफी कम समय में अपने जीवन काल में पूरे ब्रह्मांड को घूम सकें। सोचो कि आप धरती से किसी अंतरिक्ष यान में चढ़ें जो लाइट से भी कहीं कहीं ज्यादा तेज चलता हो, और फिर आपने अपनी यात्रा को शुरू की। सोचे कि आप धरती से बिल्कुल सीधी दिशा में चलते हैं, तो क्या आप आखिरकार वहीं वापस आ जाएंगे जहां से आपने शुरू किया था? ये एज्यूम करते हुए कि आप गलती से भी किसी ग्रह या तारे या किसी अन्य ऑब्जेक्ट से नहीं टकराते और आपकी यात्रा के दौरान कोई ब्लैक होल रास्ते में आके आपको निगल नहीं लेता। अगर इनमें से कुछ भी आपके साथ नहीं होता, तो क्या आप सीधी दिशा में चलते हुए ठीक उसी पोजीशन पर आ जाएंगे जहां से आप चले थे, या फिर अनंत काल तक सीधी दिशा में ही आगे बढ़ते रहेंगे? दोस्तों, हम ब्रह्मांड के बारे में बहुत ज्यादा कुछ नहीं जानते। हमें इसके बारे में कोई अंदाजा नहीं है कि ये कितना विशाल है और ये शुरू कहाँ से हुआ था और ये खत्म कहाँ पर होता है। यहाँ तक कि हम ये भी नहीं जानते कि ये खत्म होता भी है या नहीं। अगर ये कहीं पर खत्म होता है तो उसके बाद क्या है? दोस्तों, सालों से वैज्ञानिक यही सोचते रहे कि ब्रह्मांड फ्लैट है, मतलब कि एक पेपर की शीट की तरह चपटा, जिससे यह अनुमान लगाया गया कि अगर आप अंतरिक्ष में एक सीधी रेखा में ही यात्रा करते रहे तो आप अनंत में चले जाएंगे। सीधे शब्दों में कहें तो फ्लैट यूनिवर्स में आप अनंत काल तक चलते रहेंगे और ये कभी खत्म नहीं होगा। आपकी यात्रा बस एक अंतहीन यात्रा होगी जो कभी भी खत्म ही नहीं होगी। ऐसा पहले वैज्ञानिक सोचते थे जब तक कि कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड यानी कि सीएमबी की खोज नहीं की गई थी। हालांकि तब भी ज्यादातर लोग यूनिवर्स को फ्लैट ही मानते थे, लेकिन सीएमबी के एक नए अध्ययन ने शायद ब्रह्मांड और उनके शेप के बारे में वह सब कुछ बर्बाद कर दिया जो हमने सोचा था। क्योंकि नई स्टडी यह बयान करती है कि ब्रह्मांड फ्लैट नहीं बल्कि ब्रह्मांड एक लूप हो सकता है। मतलब कि हमारा ब्रह्मांड एक कुंडली की तरह हो सकता है जो घूमकर वहीं पर वापस आ जाता है। दोस्तों, सबसे पहले आइंस्टीन ने भविष्यवाणी की थी कि हमारा ब्रह्मांड अलग अलग तरीकों से बेंड हो सकता है, जिसमें कई तरीके बताए गए, जैसे कि ब्रह्मांड सपाट हो सकता है या घुमावदार हो सकता है या फिर ब्रह्मांड पूरी तरह से बंद हो सकता है। अब इन सभी में से जो सबसे संभावित ब्रह्मांड माना गया था वो था फ्लैट यूनिवर्स। इसको ही सबसे ज्यादा मान्यता दी जाती थी, जो फिजिक्स की हमारी करंट समझ में फिट भी बैठती थी। लेकिन फिर हुआ कुछ ऐसा जिसने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया। दरअसल शोधकर्ताओं को कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड में कुछ अजीब लगा। दोस्तों, असल में बात यह है कि ब्रह्मांड के असल शेप का पता लगाना कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि हमारा ब्रह्मांड जिसे 93 बिलियन लाइट ईयर जितना विशाल बताया जाता है, इतने विशाल ब्रह्मांड की तुलना में हमारा सौर मंडल रेगिस्तान में रेत के एक कण से भी कहीं कहीं ज्यादा छोटा है। और हमारे द्वारा भेजा गया अंतरिक्ष यान अभी इस छोटे से सौर मंडल को ही पार नहीं कर सका। साफ साफ अगर कहा जाए तो हमारे पास कोई ऐसा अंतरिक्ष यान ही नहीं है जो इतनी दूर तक जा सके। बस फिर यहीं पर सीएमबी काम आती है। असल में ये माइक्रोवेव रेडिएशन है जो पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है, जो ब्रह्मांड के अर्ली एजेस का अवशेष है। क्योंकि ये बहुत पुराना है, इसलिए सीएमबी ब्रह्मांड और उसके अतीत के बारे में डेटा के मेन सोर्स के रूप में काम करता है। इसे ही मेजर कर वैज्ञानिक सभी तरह की कॉस्मोलॉजिकल इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। दरअसल प्लैंक मिशन सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजा गया, जिसे अन्य कार्यों के अलावा सीएमबी में तापमान मापने के लिए भेजा गया था। लेकिन इसने जो डेटा दिया वो बिल्कुल ही चौंका देने वाला था। इसके द्वारा भेजे गए डेटा ने शोधकर्ताओं को ये सुझाव दिया कि गुरुत्वाकर्षण सीएमबी को शोधकर्ताओं की अपेक्षा से कहीं अधिक बेंड कर रहा था। सिंपल शब्दों में कहें तो जिसे एस्ट्रोनॉमर समझ रहे थे कि ये फ्लैट है, वो असल में बेंड हो रहा था। और ये ऐसी चीज थी जिसे मौजूदा फिजिक्स एक्सप्लेन नहीं कर सकती थी, क्योंकि हो सकता है जिस ब्रह्मांड को अभी तक हम फ्लैट समझते आ रहे थे उसके बारे में हमारी सोच गलत हो। शायद हो सकता है हमारा ब्रह्मांड बंद हो, एक विशाल फूले हुए गुब्बारे की तरह। अब इसे ऐसे समझिए, अब जैसा कि हमें नए डेटा से ये पता चला कि हमारा ब्रह्मांड बेंड है, तो इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए कि हम यहाँ पर हैं और हमारा ब्रह्मांड बेंड है। तो अगर हम जैसे जैसे आगे जाते जाएंगे तो एक समय आने पर कहीं ना कहीं हम वापस उसी पॉइंट पर आ जाएंगे, क्योंकि कर्व वाली कोई भी चीज एक लंबी दूरी तय करने के बाद वापस अपने ही पोजीशन पर आ जाती है। इसलिए हम ये मान सकते हैं कि हमारा ब्रह्मांड जो कि बेंड है,
तो कहीं ना कहीं लंबी दूरी तय करने के बाद हमारा ब्रह्मांड उसी पॉइंट पे आके टच हो जाएगा जहां से शुरू हुआ था, जिसका मतलब साफ हो जाता है कि हमारा ब्रह्मांड बंद है, बिल्कुल एक गुब्बारे की तरह। हालांकि दोस्तों ये बस एक थियरी ही है और इस थियरी को टेस्ट करने का एक ही तरीका है। हालांकि ये तरीका काल्पनिक है, बस आपके पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, ऐसा स्पेसशिप होना चाहिए जो आपके जीवन काल में ही पूरे ब्रह्मांड की सैर कर सके। तो अगर थियरी के हिसाब से ब्रह्मांड लूप है, तो अगर आप धरती से चलेंगे तो ब्रह्मांड के लूप होने की वजह से आप वापस वहीं पर आ जाएंगे जहां से चले थे। लेकिन अगर ब्रह्मांड लूप नहीं है, अगर ब्रह्मांड फ्लैट है, तो आप अनंत काल तक ऐसे ही चलते रहेंगे और ब्रह्मांड को कभी भी पार नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पर एक प्रश्न ये भी उठता है कि अगर हमारा ब्रह्मांड लूप है तो क्या एक तरह से समय यात्रा भी करना संभव होगा? दोस्तों, अल्बर्ट आइंस्टीन ने सुझाव दिया था कि अंतरिक्ष और समय आपस में जुड़े हुए होते हैं। तो अगर स्पेस ऑफ द यूनिवर्स को लूप किया जा सकता है, तो क्या समय को भी लूप किया जा सकता है? यह पॉसिबल हो सकता है। ब्रह्मांड खुद को बार बार दोहरा सकता है, बिग बैंग से लेकर बिग क्रंच तक। इससे पता चलेगा कि आकाश गंगाएं अपने तारों और ग्रहों के साथ कैसे अस्तित्व में आईं। और अगर आप लूप ब्रह्मांड में लूप समय के साथ रहते हैं, तो हो सकता है, बस हो सकता है, यंग गैलेक्सीज में से एक जिसे आप देख सकते हैं वो वास्तव में मिल्की वे गैलेक्सी का एक शिशु वर्जन हो सकता है ये उस प्रकार की समय यात्रा न हो जिसकी आपने अपेक्षा की थी। अगर आप अमर हो जाएं, तो हो सकता है ब्रह्मांड के बार बार दोहराने की वजह से आप अपनी गैलेक्सी और सौर मंडल को बार बार बनते हुए देख सकते हैं। वैसे दोस्तों, आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना न भूलें। और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी न भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।